उसमें कुछ दाल में काला है ना। बाबा अंदर है। बाबा अंदर हैं। संभवतः 99%। पब्लिक की अगर माने तो जब ये गेट में इन्होंने एंट्री की है, इन्हें आते हुए देखा है। ये आने वाला वक्त बताइए कितना और देर लगेगी जो कि ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि बाबा जी अंदर है, या बाबा जी का ऐसा कोई बयान सोशल मीडिया पर या किसी के जरिए से कब तक आता है। जो लोग जिनकी जान गई है इस हादसे में, तो ये देखना रहे उनके लिए सिंपैथी के लिए कब बोलते हैं। सूचना मिलती है, मीडिया भी पहुंचती है, प्रशासन पहुंचता है। उसके बाद लगातार ये जानने का प्रयास किया गया लोगों से कि क्या बाबा यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने भी बाबा के अगर आपके अंदर लक्षण है तो स्वयं ना आते हुए जो भी आपके यहाँ पे जो भी देखते हैं सेवादार हैं, जो भी है, मीडिया को इस प्रेस नोट भी अगर दिया होता सारी हमारी आपकी महिलाएं बहन बेटियां आ जाती हैं, तो वो ये साफ तौर से देखने की वाली बात है। जो शिक्षित लोग हैं वो आज इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अगर जो आज पढ़े लिखे हैं तो लोग उसका खंडन भी कर रहे हैं। अगर आप वास्तविक भगवान मानते हो, भगवान का रूप मानते हो, तो जहाँ लोगों की मौतें हैं, घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है कि घर में 2-3 लाश पहुँच गई, तो तुम्हें उनका शोक संवेदना व्यक्त करनी। बाबा अगर अंदर नहीं है तो फोर्स क्यों लगा है? बड़ा सवाल ये है। अगर बाबा अंदर नहीं है तो 2 गाड़ियां पुलिस की लगी हैं, 2 एसओ लगे हैं, सीओ लगे हैं, क्यों लगे हैं सिक्योरिटी? और बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो आश्रम बना के घूम रहे हैं, जन सैलाब उमड़ता है, 50,000 की लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। लोग थोड़ी देर पहले का मैंने आपको एक घटनाक्रम बताया और अब इस समय मैं आश्रम में ही हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पत्रकार साथी भी हैं जिन्होंने पूरी रात यहाँ पर गुजार दी है। जो कई चैनल अपना चैनल है सभी का, उससे बिलोंग करते हैं। उससे जरा जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी रात का जो घटनाक्रम है उसमें क्या देखा उन्होंने और उनका क्या नजरिया है। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। कौन से चैनल देखते हैं? हिंदी खबर चैनल। हिंदी खबर से हैं विकास तिवारी, जो मैनपुरी से देखते हैं। विकास जी, क्या घटनाक्रम रहा? पूरी रात से हैं यहाँ पर, आज पूरा दिन निकल गया, तो ये लगभग देखा जाए लगभग 18 से 20 घंटे होने को आ गए हैं। क्या कुछ घटनाक्रम रहा है इसमें? जिस तरीके से हादसा ये हाथरस में जो हुआ है, रतिवानपुर में हुआ है, ये अगर माना जाए तो भारत का ये बहुत बड़ा ये हादसा जो एक साथ इतने लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। जिस पर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भी दुख प्रकट किया गया है। वहीं विपक्ष के जो नेता हैं बराबर इसको राजनीति का हिस्सा बना रहे, कहीं ना कहीं गलत है। जहां जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनसे पूछिए, आप उनके लिए हमदर्दी न जता के एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए ये दुखद है, मगर वहां से आने के बाद जहां ये सत्संग हो रहा था, वहां से ये जो भोले बाबा हैं, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व हरि के नाम से जो जाने जाते हैं, अगर इनका मुख्य मूल नाम जो जाना जाए तो सूरजपाल इनका नाम है। तो ये प्रवचन करते करते धीमे धीमे इतने बड़े हो गए, पूरे भारत में आज इनकी काफी लोकप्रियता हो गई। इनको सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा था वहां इनके ही लोग व्यवस्था सिक्योरिटी में लगे हुए, जो पर्सनल इनकी सिक्योरिटी होती है, जो ये अपनी आर्मी बोलते हैं उसको। मगर इन्होंने पुलिस प्रशासन की किसी भी तरीके से सहायता नहीं ली। अगर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद होता तो शायद ही इस तरीके की कोई अप्रिय घटना सामने आती। अब जब ये घटना हो गई, उसके बाद जब ये वहां से निकले हैं, उसके बाद में इनके पैरों की धूल लेने के लिए जिस तरीके से लोग दौड़े हैं, और उसके बाद में जब ये रोड पर, मेन जो रोड है उस पर आ गए, तो उसके बाद पता चला तो गाड़ियां वहां कुछ टाइम रुकी, और उसके बाद में ये फिर से वहां से गाड़ियों से अपनी जब पता चला इस तरीके से हादसा हुआ है, कुछ लोगों की जान चली गई, तब क्लियर नहीं हो पाया कितने लोगों की जान गई है। उसके बाद ये सीधे वहां अपनी गाड़ियों से अपने दलबल के साथ में, अपने काफिले के साथ मैनपुरी जनपद के बिछमा थाना क्षेत्र में जो उनका रामकुटीर आश्रम बना है, तो यहाँ पर ये जो सामने आप देख सकते हैं, तो इसमें आए। और यहाँ के जो लोग थे, हालांकि मुझे नहीं पता, मैं बाद में पहुंचा था, मुझे सूचना मिली थी यहाँ पर आ चुके हैं। जो यहाँ के लोग थे, इनके जो सेवादार यहाँ पर गेट पर लगे हुए थे, उन्होंने बताया उनको पता नहीं था कि हादसा हुआ क्या हुआ, तो उन्होंने जो सस्ता उन्होंने बताया कि हाँ बाबा जी कई गाड़ियों के साथ अंदर गए हैं। तो वैसे ही देखते देखते यहाँ पर पूरे मैनपुरी की मीडिया यहाँ पे आ गई। जब उनको पता चला, देर रात्रि पुलिस भी यहाँ पर, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार, करहल क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार, जितने भी अधिकारी थे मैनपुरी के, सब यहाँ पर पहुंचे आके। और जब उसके बाद में क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार अंदर भी गए, उनसे पूछा गया कि बाबा जी अंदर हैं या निकल गए, तो उन्होंने बताया अंदर नहीं है, सर्च मैंने पूरा किया है। और नहीं, इस तरीके पुलिस के बयान आए, क्या दबाव था, राजनीतिक दबाव था, क्या था, ये अब तक नहीं पता चला। पुलिस कह रही है अंदर नहीं है, फिर ये पूरा मीडिया कैसे दिखा रहा है कि बाबा अंदर है?
फिर ऐसी क्या उनका वजह? इसलिए मानना है कि मीडिया जब से बाबा जी आए उसके बाद से मीडिया यहाँ पर बराबर डटी हुई है, यहाँ पर बराबर नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट दे रहे हैं, मगर बाबा जी किसी गाड़ी में जाते हुए नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है ये राजनीतिक हिस्सा भी हो सकता है। पुलिस क्यों छिपा रही है, आखिर पुलिस की मंशा क्या, पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी दे रही है या उनकी गिरफ्तारी के लिए है, क्या है? हालांकि बाबा जी पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, तो इसलिए पुलिस हो सकता है गिरफ्तारी ना कर रही हो, मीडिया से झूठ बोल रही कि बाबा जी अंदर नहीं। मगर जब से मीडिया आई तब से कोई गाड़ी ऐसी नहीं जिसमें लगता कि बाबा जी बाहर चल गए। अभी भी देख सकते हैं इस विभिन्न चैनल, बड़े देश के जितने भी बड़े चैनल हैं और चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी पत्रकार यहाँ पर डटे हुए हैं जो कि मैनपुरी के भी लोकल हैं, तो उनको पता है कि बाबा जी अंदर हैं। मगर अब ये आने वाला वक्त बताइए कितना और देर लगेगी जो कि ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि बाबा जी अंदर हैं, या बाबा जी का ऐसा कोई बयान सोशल मीडिया पर या किसी के जरिए से कब तक आता है। जो लोग जिनकी जान गई है इस हादसे में, तो ये देखना रहे उनके लिए सिंपैथी के लिए कब बोलते हैं। आखिर बाबा जी क्यों नहीं बोल रहे? चलिए। जब उनके इतने भक्त हैं तो क्यों नहीं उनके लिए बोल रहे? ठीक है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या कारण है? बयान देना चाहिए, जरूरी भी है, और आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है, कहाँ से हैं आप? देवर, देवर से हैं। कौन सा चैनल देखते हैं आप? ये अनादि टीवी। अनादि टीवी। लगभग पूरी रात हो गई है आपको भी, मैं काफी समय से देख रहा हूँ आप यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि अभी बताया, बाबा जी अंदर हैं, अधिकारी का कहना है कि बाबा जी अंदर नहीं है, और बाबा जी की उपाधि देना, स्वयं अपने आप को नारायण कहना, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? ये बहुत बड़ी विडंबना है। पहले तो आप ये देखिएगा, मुझे लगता है 2-3 घंटे से आप भी हैं, 24 घंटे होने जा रहे। जो बंदा 2:30 बजे, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है, 2:30 बजे इस गेट में, मेन गेट में जो बंदा एंट्री करता है, और उसके बाद में 2:30 बजे से लेके अब तक ये गेट ना खोलना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संकेत देता है। और आपने देखा होगा कि जो भी मंदिर होते हैं तो मंदिरों में तो गेट खोल दिए जाते हैं, और अगर बाबा जी यहाँ पे नहीं है तो फिर मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया, या पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं जाने दिया? बाबा जी के अंदर एक भी, मुझे नहीं लगता, जैसी यहाँ ये पब्लिक की बात करता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पहले बताते हैं कि पीएसी में जॉब करते थे, पीएसी में जॉब करते थे तो इन पे एक रेप का केस भी लगा था, और उसमें इन्हें सजा भी हुई। सजा होने के बाद में इनको टर्मिनेट किया गया। उसके बाद में इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए, पहले इनका नाम सूरज पाल जाटव इनका नाम है, अब इन्होंने अपना साकार विश्वहरी नाम कर रखा है। चलिए जो भी है, पब्लिक की अपनी अपनी सोच है, बहुत इनके सेवादार हैं, इनके साथ में इनकी स्वयं की बनाई सुरक्षा व्यवस्था भी जो भी है इनकी स्वयं की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के सामने, आज की बात नहीं करता हूँ, उससे पहले भी ये मीडिया के सामने मीडिया फेस नहीं करते, और उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा हादसा होने के बाद एक बाबा होते हुए, अगर बाबा के अगर आपके अंदर लक्षण है तो स्वयं ना आते हुए, जो भी आपके यहाँ पे जो भी देखते हैं सेवादार हैं, जो भी है, मीडिया को एक प्रेस नोट भी अगर दिया होता। इतनी बारिश हो रही है, सभी लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे अनाथ हुए हैं जिसकी माँ एक्सपायर हो गई, बाप एक्सपायर हो गया, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई, और कैसे ये बाबा है? इनको बाबा का नाम देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेबुनियाद। तमाम बाबा देखे होंगे आपने, जो पीले वस्त्रों में देखे होंगे आपने, मंदिर के पुजारी के रूप में देखे होंगे। अच्छा, सनातन धर्म की भी अगर एक बात की जाए, एक आस्था मानी जाती है कि जब आप किसी पूजा पाठ के उससे जुड़ते हैं, आप गद्दी पर जाते हैं, व्यास गद्दी पर जाते हैं, या फिर आप मंदिरों में जाते हैं, तो एक परंपरा है कि जूते चप्पल उतार के जाते हैं हम लोग। ये एक ऐसे बाबा हैं, सभी ने देखा है, पूरा देश देखता है, ये अपने मंच पर बाकायदा सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर और जूते चप्पल पहनकर बैठकर देते हैं। क्या वाकई बाबा हैं या अंधविश्वास कहेंगे आप, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं? आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पे जब अपने हिंदुस्तान में कोई विद्यालय हो या कोई फोर्स हो तो इनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। ऐसी बात नहीं कि जैसे मान के चलिए देश की जो सेवा कर रहे हैं, जो रक्षा में लगे हुए हैं, उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती, तभी तो उनको जान लिया जाता है कि ये बीएसएफ में है या आर्मी में है। और ये इनका वेल मेंटेन और वेल टर्नआउट कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह देता है। साधुओं की लक्षण इसमें कैसे कहा जा सकता है, जब साधु होते हुए हिंदुस्तान की एक ऐसी परंपरा है जो हम लोग कहीं पे मंदिर देखें या मस्जिद देखें, जिसकी भी जो धर्म के लोग होते हैं तो हम लोग सर झुका देते हैं, और ये जहाँ पे जाते हैं इतनी श्रद्धा है कि
जहां से ये निकलते हैं तो लोग वहां की मिट्टी उठाने के लिए, ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इनके चरणों की धूल उठाने की वजह से तो हुआ है। और ये जूते चप्पल पहन के जाते हैं, तो आप बताइए क्या इनका वो है, पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इनके अंदर कोई भी लक्षण है साधु। तो बाबा हैं या जा चुके हैं यहाँ से? जैसा कि पब्लिक की माने तो, और पूरी रात्रि मैं भी यहीं पर रहा हूँ, पब्लिक की अगर माने तो जब ये गेट में इन्होंने एंट्री की है, इन्हें आते हुए देखा है, तो इन्हें जाते हुए किसी ने नहीं देखा, तो ये भी एक प्रश्नवाचक है। अच्छा, शासन इस समय क्यों मौन है? कोई राजनीतिक पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन जैसा बताया जाता है, अभी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे जो यहीं के हैं कि जनरेटर यहाँ पे तभी चलता है जब यहाँ पे बाबा जी हुआ करते हैं, और जनरेटर चलता है जब बिजली चली जाती है, जनरेटर चलता है। तो ये भी एक प्रश्न अपने आप में है। जनरेटर, इससे यहाँ के सेवादारों के शब्द हैं ये, इससे पहले तो जनरेटर चलता नहीं, और जितने बार लाइट जाती जनरेटर चल जाता है। इतना प्रशासन होते हुए पूरे स्टेट की मीडिया में कहूंगा, अदर स्टेटों के भी कुछ लोग आए हैं, ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। लेकिन बाबा जी के दर्शन की तो बात छोड़िएगा, यहाँ पे गेट खोलना भी बहुत बड़ी बात है। और क्या जानना चाहेंगे? तो कुल मिला के आपका कहना ये है, हादसा तो काफी बड़ा है, बाबा को आते देखा है लोगों ने, प्रशासन का कहना है कि नहीं है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण प्रशासन से, अगर प्रशासन ऐसा इस तरह से क्यों प्रशासन से यदि बात करें तो वो इसकी पुष्टि नहीं करते। उनसे अगर मैंने भी बात की तो उनसे अगर बात करते हैं कि ये बताइए कि इतना फोर्स का इंतजाम क्यों किया गया, तो बता रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो किसकी सुरक्षा कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। चलिए, हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि काफी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं जनता को अपनी। क्या लग रहा है आपको घटनाक्रम के बारे में? जिस प्रकार एक हादसा हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है, पूरी रात यहाँ पर, चाहे वो मैनपुरी की मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो, यहाँ पर है, और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं है। सभी के अपने अपने कयास हैं, कोई कह रहा बाबा अंदर हैं तो प्रशासन कह रहा नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या लग रहा है आपको? बाबा अगर अंदर नहीं है तो फोर्स क्यों लगा है? बड़ा सवाल ये है। अगर बाबा अंदर नहीं है तो दो गाड़ियां पुलिस की लगी हैं, दो एसओ लगे हैं, सीओ लगे हैं, क्यों लगे यहाँ सिक्योरिटी में? बाबा अंदर नहीं, चला जाना चाहिए, मीडिया भी चली जाएगी, कुछ न कुछ दाल में काला है ना। बाबा अंदर है, बाबा अंदर है संभवतः 99%। यहाँ के जो जनता है उनका कहना, उन्होंने आते देखा है। दूसरा एक बताया जा रहा है कि जनरेटर है इसके अंदर, वो तभी चलता है जब बाबा होते हैं, और लाइट जाने के बाद में जनरेटर भी बराबर चलाया जा रहा है। हाँ, तो बाबा अंदर है, और चूंकि बाबा खिलाफ एफआईआर नाम नहीं है, इस वजह से बाबा के खिलाफ कोई इंटेरोगेशन अभी नहीं हो सकती। जब एफआईआर जांच होगी, नाम होगा, इसलिए बाबा को डिटेक्ट कर रखा है। अगर देखा जाए तो एक तरीके से हाउस अरेस्ट। अच्छा, बाबा हाउस अरेस्ट हैं। अगर बाबा हाउस अरेस्ट नहीं होते तो ये फोर्स उनको क्यों गेट पे लगा होता? फोर्स इसलिए लगा है बाबा कहीं बाहर नहीं जा पाए। आगे देखो प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच में आता है। 24 घंटे का आदेश दिया था मुख्यमंत्री जी ने, 24 घंटे लगभग आज सवाल मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया था, मुख्यमंत्री पीसी की थी हाथरस में। उनसे जब कहा कि बाबा का नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने कि जांच का दायरा बढ़ाएगा तो नाम बढ़ जाएगा। कहा जब जांच होगी उसका दायरा बढ़ाएगा तो नाम अगर जांच में आएगा तो बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है जांच में एफआईआर नहीं है, बाद में बढ़ जाएगा नाम, दोषी पाए जाएंगे तो बढ़ेगा। कुल मिला के जवाबदेही तो बनती है, जिस प्रकार मामला हुआ है, इतनी मौतें उस पर आना चाहिए था और कुछ अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए बाबा थी। के जब शिष्य मरे हैं, बाबा के अनुयायी मरे हैं, बाबा के चाहने वाले मरे हैं, तो बाबा का ये फर्ज था कि बाबा आते, उनके लिए कुछ दो शब्द कहते, उनको देखने जाते, नहीं देखने जाते उनके लिए कुछ तो बोलते, सामने आते। बाबा छिप के क्यों बैठे हैं? तो सब बोलने चाहिए। तो उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं के भक्त थे, और जो कि उनको बहुत ही कहा जाए कि इतना मानते हैं कि शायद भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान को भी इतना नहीं मानते हैं, आप ये समझिए। और उसके बावजूद वो बाबा जी आते हैं, और आते नहीं है, और आकर दो शब्द भी नहीं बोलते हैं जो कि उनको बोलना चाहिए। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पर जरा जानते हैं। क्या नाम है? अभिषेक, क्या दृष्टिकोण आपका बन रहा है इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, लगातार हम लोग कल से यहाँ डटे हुए हैं।
जैसे ही सूचना ये मिलती है कि हाथरस में जो घटना होती है, वो घटना के बाद बाबा लगभग 2:30-3 बजे यहाँ पर जो प्रवास स्थल है, जिसको लगातार लोग आश्रम बता रहे हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। लगभग 7-8 गाड़ियों का काफिले के जरिए पहुँचते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो यहाँ के मुख्य द्वार हैं और पिछला द्वार है, द्वारों को बंद कर दिया जाता है। मीडिया को सूचना मिलती है, मीडिया भी पहुंचती है, प्रशासन पहुंचता है। उसके बाद लगातार ये जानने का प्रयास किया गया लोगों से कि क्या बाबा यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया। जो एक सेवादार है उनका, तो वो वहाँ हम लोगों ने जब बातचीत की तो पहले तो बताने से मना कर दिया। उसके बाद जब काफी प्रयास किया तो उसने बताया कि हाँ, बाबा लगभग 2:30 से 3 बजे करीब यहाँ आए, अंदर गए काफिले के साथ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाबा अंदर गए, जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन आते हुए अभी तक किसी ने नहीं देखा है। जबकि दोनों द्वारों को प्रशासन ने, मीडिया ने लगातार उसको घेर रखा है। तो जब बाबा अंदर गए, बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा, तो फिर आखिर बाबा गया था। सबसे बड़ी बात यह है। लगातार पुलिस प्रशासन भी यही कह रहा है कि हमने पूरा कैंपस जो है, पूरा आश्रम है, उसको छान लिया, तलाशी कर ली, लेकिन बाबा नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब प्रशासन ये कह रहा है तो बात ये है कि आप देख रहे हैं कि दोनों और तीनों दरवाजों पर पुलिस की जो टीम है वो लगातार खड़ी हुई है। आला अधिकारी हैं, सीओ हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो लगातार यहाँ पर ब्रीफिंग कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। तो फिर अगर जब बाबा है ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर ये सब क्यों? ये बड़ा सवाल है। और लगातार देख रहे हैं, देश की बड़ी मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ये चीज है कि बाबा यहाँ पर है। और देखो, एक अभी हाल में ही एक और ये चीज सामने आई थी कि वो जो सीडीआर आई, उसके हिसाब से लास्ट लोकेशन जो है वो बाबा की यहीं की मिल रही है। तो पूरी जो आशंका है वो बाबा आश्रम के अंदर। कुल मिला के जो भी है डायरेक्शन जा रहा है वो अंदर बाबा की ओर। चलिए, एक लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इंडिया टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं मैनपुरी से। नाम है इनका सत्येंद्र तिवारी, काफी समय से यहाँ पर। क्या घटनाक्रम नजर आ रहा है आपको? बाबा हैं? बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है। जिस तरीके से लोगों का मानना है, जो इनके सेवक हैं, तो उनका कहना है कि बाबा जब भी आते हैं तो ये मेन गेट पे जो सजावट है, रंगोली बना दी जाती है, तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि बाबा इसी आश्रम पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बाबा अंडरग्राउंड हैं, छिपे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें या तो किसी बात का डर सता रहा है, जो मीडिया के सामने या अपने पुलिस के सामने नहीं आना चाहते। आखिर ऐसी क्या वजह है? अगर आप निर्दोष हैं तो आपको पब्लिक के सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मुस्तैद है, कल से चारों तरफ जो उनका आश्रम है उसमें घेर रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों का मानना है कि बाबा अभी भी इसी आश्रम में मौजूद हैं और बाहर अंदर लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। जो एक अंदर से वीडियो आया है, एक बहुत बड़ा इनका कैंटीन भी चल रहा है और बहुत एक शानदार आलीशान इनका जो एक रूम है, उसमें छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग ये अपने आप को भगवान भी मानते हैं, भगवान का हरि का रूप भी दिया है। तो जहाँ 121 लोगों की ये मौतें हुई हैं, तो उन्होंने आकर क्यों नहीं बचाया? ये या तो ढोंग कर रहे हैं या पाखंड है, और लोगों को गुमराह करने का भी एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने है। जो बाबा अगर सच में हो और तुम निर्दोष हो तो उनको सामने आना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, जनता जिस तरह से भगवान मान लेती है सभी को, और जो भगवान का दर्जा दे रखा है, कहीं क्या अभी भी कमी है? ये कहा जाए अंधविश्वास को लेकर, अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है। जिस प्रकार जगाया जा रहा है लोगों को अंधविश्वास से बचाने के लिए, उसके बावजूद भी जनता जाग नहीं पा रही क्या अभी तक? बिल्कुल साफ तौर से जो बाबा के बहकावे में आज की तारीख हमारी आपकी महिलाएं बहन बेटियां आ जाती हैं, तो वो ये साफ तौर से देखने की वाली बात है। जो शिक्षित लोग हैं वो आज इनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। अगर जो आज पढ़े लिखे हैं तो लोग इसका खंडन भी कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में भगवान मानते हो, भगवान का रूप मानते हो, तो जहाँ लोगों की मौतें हैं, घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है कि घर में 2-2 की लाशें पहुंच गई, तो तुम्हें उनका शोक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उनके सामने आना चाहिए था। अपनी बात को रखते, वो भी आप नहीं रख रहे, तो ये पाखंड ही और ढोंगी बाबा ही कहे जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे ढोंगी बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो आश्रम बना के घूम रहे हैं, जन सैलाब उमड़ता है, 50,000 की लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। लोगों को सीखना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी तो देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही। और दूसरी चीज, लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बाबा निकलते हैं, उनकी जो धूल लेने के लिए लोग कहते हैं कि हम घर में ले जाते हैं, भूत प्याज या बीमारी खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा सब कुछ होता तो लोग आज मंदिर जाने की बजाय सब लोग बाबा के पास और आश्रम में जाते।
आज डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता लोगों को पड़ रही है। भाई डॉक्टर है, लेकिन अगर बाबा ही सबका इलाज कर रहे हैं तो ये हॉस्पिटल बंद कर देना चाहिए। बाबा को चमत्कार दिखाना चाहिए था। आज जो लोगों की मौत हुई तो उसमें एक आध ठीक कर देते तो ये बाबा था कि साहब बाबा भगवान है वास्ते। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना नाम रखा है, 21 बीघा में अपना आश्रम बना रखा है, तो फिर भी छिपे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो ये मैनपुरी के पत्रकार साथी थे जिनको लगभग 24 घंटा हो गया है इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। बराबर पूरी रात हो गई है, बारिश होती रही है पूरी रात। आपको बता दूं मैं, आज सुबह से बारिश हो रही है और भयंकर बारिश हो रही है। उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस प्रशासन, देखिए गेट के आगे अभी भी खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन हो या फिर चाहे यहाँ के पत्रकार साथी हो, चाहे वो बाहर से आए हुए पत्रकार साथी हो, बराबर पैनी नजर रखे हुए हैं। और अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कहा जाए कि पुष्टि पूरी तरह से नहीं, सबके अपने कयास हैं, सब लगा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नहीं है और जनता का कहना है कि है। अब देखना ये होगा कि कितना समय और लगेगा, अभी कितना समय और लगेगा, तब जाकर जो रहस्यमय ढंग से जो पर्दा अभी पड़ा हुआ है तब वो पर्दा उठेगा और उसके बाद जनता के सामने जो भी रहस्य है वो सामने निकलेगा। जब तक देखते रहिए आप ATN समाचार। फिर मिलते हैं आपसे और घटनाक्रम को लेकर। धन्यवाद।